हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉप 5 एनिमे मूवीज के बारे में बताऊंगा जो मैंने देखी है और आपको भी जरूर देखनी चाहिए। एंड सिर्फ मूवीज के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि उन मूवीज को आप हिंदी में कैसे देख सकते हो उसका जुगाड़ भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 5 पे मैंने रखा है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट को, जिसे जापानीज लैंग्वेज में होतारुबी नो मोरी ई के नाम से जाना जाता है। ये मूवी एक छोटी सी लड़की और एक यंग मैन के बीच फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। छोटी सी लड़की का नाम होतारू होता है और उस यंग मैन का नाम गिन होता है। गिन एक श्रापित आत्मा है जो हमेशा मास्क लगाए रहता है। जब होतारू 6 साल की थी तब वह एक जंगल में पहुंच जाती है जहां वह गिन से मिलती है और गिन की फ्रेंड बन जाती है। एक्चुअली वो जंगल होतारू के ग्रैंडफादर के घर के पीछे है, जहां होतारू गर्मियों की छुट्टियों में अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आती थी। हर साल समर वेकेशन में होतारू उस जंगल में गिन से मिलने और उसके साथ खेलने के लिए जाने लगी। अब क्योंकि गिन एक आत्मा है इसलिए गिन की एज नहीं बढ़ती है और वह जवान ही रहता है, लेकिन होतारू बड़ी होती जाती है और वो गिन को छूना चाहती है, लेकिन वह गिन को टच नहीं कर सकती क्योंकि गिन को छूने पर वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। टाइम बीतता जाता है और होतारू की गिन को छूने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। आखिर क्यों होतारू गिन को टच नहीं कर सकती और क्या वह गिन को टच कर पाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की लेंथ ओनली 45 मिनट्स है। नाउ इस मूवी को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम राजा टेक LTE है उसे ज्वाइन कर लेना। वहां आपको इन 5 मूवीज के डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। नंबर 4 अ साइलेंट वॉइस। ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखे बिना आप नहीं रह पाओगे। इसमें शोको नाम की एक स्कूल गर्ल होती है जिसका एक स्कूल में नया एडमिशन होता है। शोको एक बहरी लड़की है, इसलिए वो किसी की आवाज सुन नहीं पाती और उसे बोलने में भी दिक्कत होती है, तो वो तोतलाकर बोलती है। इन सभी खामियों के कारण क्लास के सभी बच्चे शोको को तंग करते रहते हैं। उसे लगता है कि उसी की गलती है कि दूसरे बच्चे उसे तंग करते हैं, क्योंकि वो उनके बातों को सुनकर जवाब नहीं दे पाती है और यदि कुछ बोलना हो तो कागज पर लिखकर बोलती है। सच में पूरे मूवी में आपको भी शोको को देखकर रोने का मन करेगा, क्योंकि उसे इतना मासूम दिखाया गया है ना, जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक दिन प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि शोको को परेशान किया जा रहा है। तब सारे बच्चे बोलते हैं कि शोको को सिर्फ शोया तंग करता था। उस दिन के बाद उस लड़के जिसका नाम शोया था और शोको को अलग अलग स्कूल में कर दिया जाता है। और शोया का जो कैरेक्टर है ना, सबसे ज्यादा भावनाओं में डुबा देने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद शोया किसी से बात नहीं करता है। वह जिसे भी देखता है उसके ऊपर एक ब्लू क्रॉस नजर आता है, जिसका मतलब हुआ कि वो किसी से आंखें तक नहीं मिला सकता। काफी साल बीतने के बाद दोनों हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं और एक बार फिर शोया अचानक ही शोको से मिलता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखना। हाईली और हाईली रिकमेंडेड मूवी है ये। सच में ये मूवी इतनी इमोशनल है कि आप हर एक कैरेक्टर के अंदर अपने आप को महसूस कर पाओगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे। मेरा खुद मन कर रहा था कि ये मूवी खत्म ना हो और मैं इसे देखता ही रहूं, लेकिन मूवी तो खत्म होनी ही थी। नंबर 3 द रीबर्थ ऑफ बुद्धा। इस मूवी के अंदर जो होता है उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि इस मूवी से आपको अपने बारे में पता चलेगा कि एक इंसान क्यों जन्म लेता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। आखिर आपको इस दुनिया में कैसे काम करने चाहिए और कैसे काम नहीं करने चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए और क्या चीज आपको नहीं सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो और इस मूवी को देखो, आपको अपनी और इस दुनिया की रियलिटी पता चलेगी। नंबर 2 आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ, मैंने ये मूवी आपको डेथ नोट वाली वीडियो में भी रिकमेंड किया था। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी जिंदगी कितनी वैल्यूएबल है। लिटरली मूवी के लास्ट में आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप कई घंटों तक सोच में डूबे रहोगे कि लाइफ क्या है। क्या सिर्फ पैसे कमाना और खाना पीना सोना ही लाइफ है? नहीं, खाना पीना सोना तो एक जानवर भी अपनी जिंदगी में करता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। आपकी जिंदगी यानी इंसानी जिंदगी असल में जिंदगी तब कहलाती है जब आपका कोई दोस्त होता है, जब आप लोगों से बातें करते हो, उनके सुख दुख में उनका साथ देते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो। नंबर 1 योर नेम। वेल, एक एनिमे लवर होते हुए भी यदि आपने ये मूवी अब तक नहीं देखा है तो भाई जरूर देख लेना। मित्सुहारू
मित्सुहा इतिमोरी नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक हाई स्कूल गर्ल है एंड ताकी टोक्यो में रहने वाला एक लड़का है। और एक दिन अचानक से मित्सुहा और ताकी एक दिन छोड़कर एक दिन अपना बॉडी इंटरचेंज करने लगते हैं। मतलब जैसे ही रात होती थी दोनों की बॉडी से उनका आत्मा इंटरचेंज हो जाता था, इसकी आत्मा इसमें और इसकी आत्मा इसमें आ जाती थी और फिर पूरे दिन उनकी आत्मा ऐसे रहती थी और जैसे ही रात होता था तो दोनों की आत्मा अपने अपने बॉडी में चली जाती थी। और ये क्यों होता है और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बेसिकली योर नेम एक बेस्ट लव स्टोरी एनीमे मूवी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए और मेरा दावा है कि इस मूवी को देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। वेल, अब आप सोचोगे कि इन पांचों में से सबसे पहले कौन सी मूवी देखूं, तो मैं आपको बता दूं कि सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है, बट मेरे दो फेवरेट मूवीज हैं अ साइलेंट वॉइस एंड आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। तो आप इन सभी मूवीज को अ साइलेंट वॉइस से देखना स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।